अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं उस्मान महबूब गुरैया। उम्मीद करता हूं आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। अभी इस वक्त मैं शाह आलम बाज़ार में मौजूद हूं और हर ताजिर, हर मार्केट का जो ताजिर है जी, वो हड़ताल करने जा रहा है। और वजह यह है कि हुकूमत ने जो नाजायज़ किस्म के एक्सेसिव टैक्सेस लगा दिए हैं, वो हर ताजिर के दुश्मन बन गए हैं। वो टैक्सेस हैं क्या, हुकूमत ने कब लगाए हैं, कैसे लगाए हैं, कब से इम्प्लीमेंट होंगे और ताजिर क्यों इसकी मुखालफत कर रहे हैं। आज के प्रोग्राम में इन तमाम सवालात के जवाब जानने की कोशिश करते हैं। अभी जी सबसे पहले हमारे साथ यहाँ पे शाह आलम बाज़ार में मौजूद हैं हम, और मरकज़ी यहाँ पे जो है जी यूनियन, उसके सदर लाहौर के जो है जी तमाम ताजिर बोर्ड्स के सदर जो हैं जी मुजाहिद मकसूद भट्ट साहब हमारे साथ मौजूद हैं। भट्ट साहब से भी पूछ लेते हैं कि ये 20%, 20.5% एक्चुअली जो टैक्स है, इसको वो कैसे देख रहे हैं और क्यों इसके खिलाफ जो है जी वो आवाज़ अपनी बुलंद कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। भट्ट साहब खैरियत से? हम ठीक जी हैं अल्हम्दुलिल्लाह। भट्ट साहब, टैक्स देना हर शहरी की जिम्मेदारी है। जी जी। ताजिर सबसे ज़्यादा टैक्स देता है, आम शहरी जो नौकरी पेशा फ़र्द है वो मेरे ख्याल से उनसे भी ज़्यादा टैक्स देता है। तो हम सब टैक्स दे रहे हैं, तो अब हमें टैक्स देने में क्यों मसला नज़र आ रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपने बड़ी अच्छी बात की कि मैं समझता हूँ सिर्फ नौकरी पेशा या कारोबारी अफराद नहीं, हर शख्स किसी ना किसी जुमरे में टैक्स दे रहा है। ख्वाह वो बिजली के बिलों में है, बिल्कुल ऐसी, ख्वाह वो माचिस की डब्बी ले लें उस पर भी है। लेकिन अफसोस ये है कि फाइलर को ही हमेशा टैक्स देने वाले को ही निचोड़ा जाता है। ठीक है। आप 3 साल पहले देखें, टैक्स देने वाले की जो है नौयत थी 43 लाख। ठीक है। पिछले साल यानी थी 33 लाख। ठीक है। कभी जो लोग गए वो सब के सब मर तो नहीं गए, नहीं, ऐसे ही यहाँ तो उन पे क्रैशेस आए, कारोबार छोड़ गए या मुल्क से बाहर चले गए। तो ये हालात क्यों जो है हुकूमत ऐसे पैदा कर रही है कि कारोबार पहले नहीं और अजीबो गरीब सूरत हाल है, उस पे इन्होंने नया जो है यानी ये निज़ाम लागू कर दिए 1 जुलाई से कि 2 लाख रुपए पे 20.5% टैक्स। 2 लाख पे 20.5% का मतलब 41,000 रुपया जो है वो टैक्स जो है गवर्नमेंट लेगी, 2 लाख हो या 2 लाख से ऊपर हो। ऐसी है। तो ये जुल्म है। अब जदीद दौर में सहूलतें देनी चाहिए। ऐसी है। आज से 10 साल पहले जो लोग टैक्स नेट में आए, उन्हें जो सहूलतें दी उनकी उससे भी कम कर दी गई। ठीक है। 10 साल पहले डॉलर कितने का था, आज डॉलर कितने का है। ठीक है। आप अगर जो है 2 लाख का आप देखें, अगर आप डॉलर ही लेने चले जाएं, ठीक है, 1000 डॉलर नहीं आता। ऐसी है। अगर आप सोना लेने चले जाएं तो 1 तोला सोना नहीं आता। ऐसी है। तो उस पे इन्होंने ये जो है अपनी मनमानी जो है, रात को इन्हें शायद ख्वाब आती है, सुबह उठ के कहते हैं जनाब अवाम पे ये बम गिरा दिया गया। ठीक है। कभी कभी जो है रात के अंधेरे में पेट्रोल बढ़ा दिया जाता है। ठीक है। जिसके असरात कारोबार पे आते हैं और लिहाजा हम भरपूर इसकी मजम्मत करते हैं। हम ताजर किसी सूरत ये टैक्स नहीं देंगे। ठीक है सर, इससे पहले भी एडवांस टैक्स आया था और बहुत से टैक्स आए थे जिसके खिलाफ आवाज़ बुलंद की थी ताजिर ने, जो कि उनका हक है, करनी भी चाहिए थी। यानी कि हर महीने दुकान बाद में खुलेगी, टैक्स आप पहले दे दें, ये समझ नहीं आता। लेकिन उन्होंने अपनी मर्ज़ी की, वो टैक्स लिया, अभी तक ले रहे हैं और हम दे रहे हैं। ऐसे ही इस टैक्स के खिलाफ भी आवाज़ हम बुलंद कर रहे हैं। व्हाट इफ अगर वो नहीं सुनेंगे तो? नहीं सर, इस पे जो है लिहाजा हम भरपूर एहतजाज करेंगे। हमारा राइट है पूरा मन एहतजाज। हम जो है दुकानें बंद करेंगे, दुकानें भी बंद करेंगे। हमारा राइट है कि हम जो है कि अपने हकूक़ के लिए कोशिश रहें। ये बात गलत फहमी हुकूमत जो है निकाल दे कि ताजर अपने हकूक़ के लिए वो नहीं अपना हक ले सकते। ठीक है। देखिए, एक नाजायज़ बंदे का जो है डिमांड करना और एक जायज़, हम टैक्स भी दें, फाइलर भी हैं, उसके बावजूद हमारी तजलील भी की जाए। ये अभी तो बैंक कहते हैं कि भाई हम कोई पैसे नहीं काटेंगे, लेकिन इसके असरात आने हैं 2026 में। बिल्कुल ऐसी है। तमाम वकला से आप पूछ लें, लोग डर के मारे, जिन लोगों को हमने कायल करके टैक्स नेट में लाए हैं, वो कहते हैं आपने हमें जाम में फंसा दिया है। टैक्स फाइलर से ज़्यादा इन्होंने रिलीफ तो नॉन फाइलर को दे दी है। वो 10 करोड़ तक कारोबार कर सकता है, 70 लाख की गाड़ी ले सकता है, वो प्रॉपर्टी 5 करोड़ तक खरीद सकता है। और भाई फाइलर का क्या कसूर है, फाइलर ने इनका क्या बिगाड़ा है? आप लिहाजा अगर लागू करनी है, आप ये पॉलिसी हैं जनाब, पहले हुक्मरानों पे लागू करें। उनकी तनख्वाहें रात के अंधेरे में बढ़ा दी जाती हैं।
तो भाई आया हम इंसान नहीं है? बिल्कुल यहाँ के इस मुल्क के रहने वाले वो इंसान नहीं है? बिल्कुल है कि आप जो है जो कारोबार सर आप देखें जदीद दौर है, तमाम दुनिया जो है वो आ गई है नेट पे। हालात ऐसे हैं, पता नहीं होता ये जो कस्टमर आया है ये पैसे जो है वापस आके भेजेगा या नहीं भेजेगा। हालात ऐसे हैं। कोरोना के बाद टोटल जो है कारोबार कैश पे आ गया है। लोगों के उससे पहले के जो पैसे करोड़ों रुपया फंसा हुआ वो उसी तरह फंसा रह गया है। ऐसे ही है। होता ये था कस्टमर ऑनलाइन भेजता था, हम लोग जो है माल भेज देते थे। ठीक है। अब जो है 1 जुलाई से ये सूरत हाल है, एक दो दिन तो काम हुआ। ठीक है। जब वकीलों ने बताया, वकला ने कि ताजरों को या जो ताजर इस निज़ाम को समझते हैं, ठीक है, उन्हें समझ उनके अकाउंटेंट्स ने बताया कि सर ये हमें अगर मिसाल 20 लाख की रकम है, 20 लाख पे 4,10,000 पेनल्टी बढ़ जानी है अगर हम इसे ना साबित कर पाए। तो उसने कमाया क्या है? हाँ। मेरे ख्याल से आजकल 20 लाख की कोई गाड़ी नहीं आती। आप इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल ले लें, 4.5 लाख रुपए की तो वो है। तो आया गरीब कमाएगा क्या और खाएगा क्या? ठीक है सर, मुझे प्रॉफिट से याद आया जी, जो भी कारोबार यहाँ पे हो रहे हैं, मेरी देखें आप कारोबार कर रहे हैं, आप बेहतर समझते होंगे। मेरी अकल ये बात नहीं तस्लीम करती कि उस कारोबार में 20.5% प्रॉफिट भी होता होगा जितना टैक्स लिया जा रहा है। सवाल ही नहीं पैदा होता। नहीं होता। कोई ऐसा कारोबार नहीं देखे होलसेल के अंदर 1%, आधा %, 2% इससे ज्यादा मार्जिन नहीं होता। रिटेल में चले जाए आप 10% होगा। ठीक है। लेकिन ये जो तरीकाकार किया है, सबसे पहले ये मुझे बताएं, क्या हमारे मुल्क में इतना अमन है कि मैं अगर 10-20 लाख जेब में डाल के आप जाएं तो आप महफूज पहुंच जाएंगे? आपको पता नहीं, आपकी जान भी खतरे में है, माल भी खतरे में है। ऐसे ही है। ये बिल्कुल बेवकूफ़ों वाली इस पॉलिसियाँ बनाते हैं और सारा कुछ असर पड़ेगा किस पे? फाइलर पे। हम लोगों को पिछले 5 साल से कह रहे हैं कि आप फाइलर बने, आज वो हमें गालियाँ निकाल रहे हैं कि आपने हमें फाइलर क्यों बनाया। ठीक है। फिर इन्होंने ये बना दिया कानून कि बैंक जो है वो वसूल करेंगे, इसमें से काट लेंगे। ठीक है। हमारे अकाउंट में से। ठीक है। तो यार कौन जाएगा? हर बंदा कह रहा है फोन कर करके अपने ग्राहकों को जनाब हमें बैंक में पैसे ना भेजें। ठीक है। हमें अगर आपने कारोबार करना है कैश उसका नतीजा ये निकला, आप इस मार्केट में नजर मारें, सारा कैमरा लेके जाएं, आपको किसी दुकान के ऊपर कोई गाहक नजर आता है? कोई कारोबार होता नजर आ रहा है? कारोबार ठप हो जाएंगे। लोग पहले भूख से मरे हैं, मजीद मरेंगे, मजदूरों को मजदूरी नहीं मिलेगी। तो इसलिए खुदा का वास्ता है ऐसे कवानीन ना बनाए। ठीक है। एक इन्होंने बना दिया है 37AA। ठीक है। उसका क्या है कि जो व्यक्ति का पता चलेगा कि यहाँ कोई माल बगैर टैक्स के निकला है, उसके CEO को, उसके डायरेक्टर को, चाहे वो कोई खातून हो, उसको गिरफ्तार करने का इख्तियार दे दिया FBR को। ऐसे खर्चे में माल निकला है या नहीं निकला, वो बाद में पता चलेगा निकला है या नहीं, पहले उसको गिरफ्तार। शक भी होगा तो गिरफ्तार हो यार जो अरबों रुपए लगा के, करोड़ों रुपए लगा के इंडस्ट्री चला रहे हैं, वो हर वक्त ये डर से मर जाए कि हमें हथकड़ी लगा के ले जाएंगे। ये काम नहीं सही है। ये दुकानदार जो है ना, मैं आपको एक बात बता दूं, लोगों के दिलों में या गवर्नमेंट के ज़हन में ये होगा कि ताजर बटे हुए हैं, ताजर जो है मुंतशिर है। ऐसी बात नहीं है। ये जो मसला है हर ताजर का है, छोटे का, बड़े का, सबका, छोटे से दुकानदार का भी। इस मसले में पूरी ताजर बरादरी एक है और एक साथ है। इंशाअल्लाह ताला अगर हड़ताल होगी तो आपको पता चलेगा, कराची से लेके खैबर तक और बलूचिस्तान तक हर जगह पे हड़ताल होगी और मुकम्मल हड़ताल होगी। ठीक है सर, एक चीज़ नहीं मुझे समझ आ रही, एक आप अपने पेशे में या अपने कारोबार में आप मैच्योर हैं, आपको उस चीज़ का आइडिया है क्या करना है, कैसे करना है। मैं अपने में हूँ, हर कोई अपने में होता है। ये किस मैच्योर इंसान ने या समझदार इंसान ने ये मशवरा दिया है कि 20%, 20.5%, जहाँ प्रॉफिट भी नहीं है 20.5%, वहाँ पे 20.5% इसमें टैक्स लिया जाए? मतलब क्या सोच के? सर जी ये लोग कोई, इनकी जड़ें जो है अवाम में नहीं है। ये हमारे को गली मोहल्ले से उठ के MNA MPA नहीं बने हैं। ठीक है। ये रहते हैं AC वाले कमरों में, बाबुओं के साथ, बाबू बैठे हैं, वो कहते हैं जी ये कर ले वो कर ले। ठीक है। पिछले हफ्ते सुप्रीम कोर्ट का एक आर्डर आया है। ठीक है। वो आप उसकी नकल निकलवा लें। सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दिया है
कि किसी की बैंक ट्रांजैक्शन पकड़ के आप उसके ये असेस नहीं कर सकते कि इसका प्रॉफिट क्या है। ठीक है, क्योंकि बैंक ट्रांजैक्शन और चीज़ है, प्रॉफिट और चीज़ है। उसके बावजूद ये बात नहीं आ रही है, कोटे जो है वो रिलीफ दे रही हैं। अब आपने बजाय रिलीफ देने के, जैसे अभी मुजाहिद साहब ने बताया, कोई जो नॉन फाइलर है उनको आपने फिर रिलीफ दे दिया। आपने कोई ऐसा फैसला किया कि अगर इन केस इस दफ़ा भी आपकी नहीं सुनते या नहीं मानते, हड़तालों से भी नहीं? क्योंकि जो मैं देख रहा हूँ सर पिछले 2 साल से, वो ये देख रहा हूँ कि जब से ये हुकूमत आई है, ये एक ज़िद्दी हुकूमत है, ये अपनी ज़िद मनवाती है एट एनी कॉस्ट। ताजिर या आम शहरी तड़प के मर भी रहे हों जी, इनको परवाह नहीं है, ये अपनी ज़िद मनवाते हैं। तो आपने कुछ ऐसा सोचा कि अगर फिर भी ये बाज ना आए तो फिर क्या करना है? अगला लाए हमल के मुझे ये बहुत सारे लोग मुझसे छोटे हैं, मुझे तो ये तजर्बा है और मेरा मुशाहिदा है और हमने हिस्सा लिया है। मुशर्रफ से सख्त कोई बंदा नहीं था। ठीक है, वहाँ फौज इसी मार्केटों में फौज आती थी। ठीक है, कि चलो जी लिखाओ जी ताड़ी सेल की है। हमने 21 दिन हड़ताल की थी। ठीक है, आखिरकार मुशर्रफ को भी बैक पे जाना पड़ा। ठीक है, रिवर्स हुआ। ठीक है, उसने कहा अच्छा जी आपकी मार्केट का सदर जो कहेगा वो हमें एक्सेप्ट है। ठीक है, उन्होंने बैक किया और इतनी बड़ी एक्सरसाइज करके 21 दिन हड़ताल करवा के जो उन्होंने डाटा बनाया आज तक इस्तेमाल नहीं हुआ है। ठीक है, उसकी रद्दी भी की है। ठीक है, अब भी ये है, ये जो मर्जी कर ले, ताजर अपने पेट के लिए हर कुर्बानी देने के लिए तैयार है। आपने सोचा कि इनके खिलाफ या जिसने कानून बनाया उसके खिलाफ ये FBR को जो नाजायज इख्तियारात दे दिए गए, इनके खिलाफ कभी सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में जाए? नहीं, हमने कोर्टों में नहीं जाना। ठीक है, ये आपको मैं बताता हूँ। एक तो ये सारी ताजर बरादरी खड़ी है। ठीक है, मैं इनसे आपको एक आवाज़ लेके देता हूँ। क्यों भाई, अगर हमें अपने मसाइल के लिए मरना भी पड़ा, अपने दुकानें बंद करनी पड़ी, करेंगे। दूसरी बात जो आप फरमा रहे हैं कि ताजर बरादरी हर इकदाम करेगी। एक छोटा सा वक्फा लेते हैं, उसके बाद दोबारा मुलाकात होती है। वेलकम बैक जी, वापस आ गए हैं। छोटे से वक्फे के बाद मजीद कुछ दोस्त भाई, ताजिर दोस्त हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे भी बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। सर खैरियत से? ठीक है जी। अच्छा, कैसे देख रहे हैं जी आप ये हुकूमत की तरफ से की जाने वाली मोहब्बत को? हुकूमत का ये मामला जो है ना बिल्कुल समझ से बालातर है। ठीक है, उसकी वजह ये है कि शऊरी तौर पर ये इस तरह का टैक्स लागू नहीं किया जा सकता। ठीक है, और अगर हुकूमत को ये गलत फहमी है कि इस पर बारगेनिंग होकर कहीं ताजर रुक जाएंगे, तो ये ज़ीरो से भी नहीं इंशाल्लाह इस पर इम्प्लीमेंट होने देंगे ताजर, इंशाल्लाह। क्योंकि ताजर पहले ही अपनी रासें खा चुके हैं। ठीक है, और किसी किस्म का गवर्नमेंट की तरफ से रिलीफ नहीं है। जैसे बजट में भी एक ख्वाहिश जाहिर की गई थी कि बजट में रिलीफ मिलेगा, ऐसा कोई नहीं है। अगर हुकूमत ने पैनिक कर ज़हनी अमराज के ताजरों की इजाफा करना है तो ये उसका ये साइन हो सकता है, अदरवाइज़ कारोबार नहीं चल सकता और ना इस पर इम्प्लीमेंट होगा इंशाल्लाह। ठीक है, इंशाल्लाह। दूसरी बात ये सर, मुझे ये बताएं कि पिछले, जैसा कि मैंने भाइयों से पूछा है जी कि 2 साल में हुकूमत ने आपकी कोई सुनी नहीं है, अब आपको क्यों लग रहा है कि हुकूमत सुन लेगी? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह हम अल्लाह के तवक्कल पर निकले और अच्छी सोच से निकले इंशाल्लाह। ठीक है, अब ऐसा तो नहीं अपनी पेट काट कर तो देने से नहीं दे सकते। बिल्कुल वही सीन है। ऐसी है, बिल्कुल ऐसी है। हमने कट ज़रूर लगवाए हैं, मगर इस वक्त तो वो सिर्फ ज़िबा होने वाली बात है, तो ऐसे कितने लोग ज़िबा हो जाएंगे। अच्छा, एक और इम्प्लीमेंट नहीं होगा। एक और चीज़ मेरी वजाहत कीजिएगा अगर मैं गलत कह रहा हूँ तो, ये जो 20.5% टैक्स लगाया जा रहा है, 20.5% टैक्स का दबाव किस पे आएगा, प्रेशर किस पे आएगा जी? वो एक एंड यूज़र पे आएगा, क्योंकि हमेशा ही एंड यूज़र पे ही आता होता है जी। ताजिर ने वो अपनी जेब से नहीं देना, उसने ज़ाहिर है उस चीज़ की कीमत उतनी बढ़ा देनी है, कंपनी ने उस चीज़ की कीमत बढ़ा देनी है, दुकानदार ने उस चीज़ की कीमत बढ़ा देनी है, एंड यूज़र मजबूर हो जाएगा। एंड यूज़र हमेशा वो बंदा है जी जो लोअर मिडिल क्लास या मिडिल क्लास तबके से ताल्लुक़ रखता है, जिसकी मजबूरी है, मजबूरी में उसने अशिया लेनी है और इस्तेमाल करनी है जी। मैं एक अक्सर मिसाल देता होता हूँ सर कि शैम्पू या साबुन इस्तेमाल करने वाले बंदे को शैम्पू और साबुन महंगा लगता है। अगर कोई टैक्स लग जाए, चीज़ें महंगी हो जाएँ, बरामदात में उतार चढ़ाव आ जाए, तो कंपनी उस चीज़ की कीमत बढ़ा देती है। वो चीज़ बिकनी ही बिकनी है। फ़र्क किसे पड़ेगा या असर किस पे आएगा? वो बंदा जिसने मजबूरी में महीने के 2 या 1 साबुन या शैम्पू इस्तेमाल करने। अच्छा, इसमें ये एक बात आपको बताऊं, जैसी ग्रोसरी की बात आप कर रहे हैं ना, ये हमारी पॉलिसी मेकर को ये नहीं पता। मैं आप जिस हालत में खड़े हैं ना,
वो पेंट कोट पहन कर, वेस्ट कोट पहन कर इन दिनों में ऐसे ही है वो बैठे हैं। यानी उनका एनवायरनमेंट काम ही नहीं करता कि ये ग्रोसरी कौन खरीदने जाएगा और कौन नहीं। जो पॉलिसी मेकर है उनके पास ऐसी कोई बात नहीं है, ना उनको ये समझ है कि ये इसका असर किसको पड़ेगा। उनको बस यही है, या तो वो गवर्नमेंट की चमचागिरी कर वो ऐसी पॉलिसी देते हैं, हम ये देंगे, इसमें ये बार्गेनिंग हुई है और इसको किसी लेवल पर आ जाएंगे। मैं आपको दोबारा कह रहा हूँ, इस पर कतन कोई ताजर कंप्रोमाइज नहीं करेगा। ठीक है सर, आप खैरियत से ठीक है? सेहत भी ठीक है आपकी? ठीक है। आप कैसे देख रहे हैं जी इस पॉलिसी को? देखो जी, मैं तो ये देख रहा हूँ, हर साल ये बजट आता है, हर साल ये फटा पड़ता है। ठीक है। और हर कोई मुस्तकिल पॉलिसी नहीं बनाते हैं कि भाई सारी लॉन्ग टाइम चले। वो हर दफ़ा आते हैं, पीछे से कोई पता नहीं कौन से बंदे आते हैं, ये ताजरों के नुमाइंदे हैं जी। वो हालांकि वो ताजरों के नुमाइंदे कोई नहीं होते। ठीक है। वो पता नहीं इनके अपने बंदे होते हैं। ठीक है। वो जी हमारी बात हो गई है। ठीक है। हालांकि हमसे कोई बात नहीं होती, हमसे कोई मशवरा नहीं लिया जाता। इनके अपने कोई ताजर होते हैं, वो पता चलता है ये हो गया, ये हो गया। ठीक है। लेकिन वो हमें मंजूर नहीं है। हमें तो मंजूर ये है, जो अवामी लीडर को बुलाएंगे तो फिर हम उस बात को मानेंगे कि भाई हमारा मसाइल हल करेंगे। अवामी लीडर को सर अगर इन्होंने बुलाना होता तो हमेशा जब भी पॉलिसीज टैक्स की या कोई इस तरह की बनाई जाती है तो ताजिर का या बोर्ड का या किसी भी ताजिर सरबराह को साथ लिया जाता है, उसे लूप में लेके उससे मशवरा करके फिर फैसले किए जाते हैं। यहाँ पे हमारी वज़ीर आला आज तक अभी तक किसी ताजिर से नहीं मिली जो मेरे इल्म में है। वज़ीर आला को छोड़ दें, फाइनेंस मिनिस्टर नहीं मिले, कोई भी नहीं मिला। बंद कमरे में बैठ के आपकी मेरी हमारी जिंदगियों के फैसले कर रहे हैं। आपसे मेरे से किसी से पूछा कुछ? ये फिर सड़कों पे फैसले होंगे ना, जो भी होंगे फिर नतीजा सड़कों पे आएगा। सड़कों पे होगा। तो इतना ये देखो टाइम ज़ाया करने वाली बात है ना। हम जाएंगे उधर, वो बाद में पता चलेगा जी अंदर से ही बात हो गई। ठीक है। तो वो हमें मंजूर नहीं है। जो हमारे लीडर मुजाहिद मसूद भट्ट साहब हैं, अब्दुल रज़ाक बब्बर साहब हैं, ज़ाहिर है कि और भी तंजीमें हैं, सब तंजीमों को इकट्ठा करें। हम इंशाल्लाह इकट्ठे हैं इंशाल्लाह। तो क्योंकि ये सबको लागू है, ऐसे ही है, अकेले को लागू नहीं, सब पे ऐसे ही है। सर आगे आ जाए थोड़ा सा जी। अस्सलाम वालेकुम, आप खैरियत से? ठीक है, सेहत पे ठीक है? कैसे देख रहे हैं जी इसको, हुकूमत की पॉलिसी को? बाजी मुझे सॉरी आपसे सवाल पूछने से पहले मैं एक चीज़ बताता चलूँ। ये सारे भाई जो यहाँ पे खड़े हुए हैं ये नून लीग के सपोर्टर हैं। नून लीग की हुकूमत में इन्होंने फ्लैक्सेस लगाई हैं, उनसे इज़हार मोहब्बत किया है। ये मैं पहले बता दूं जी कि नून लीग के सपोर्टर हैं जो आज सबसे ज़्यादा मैं क्या कहूँ कि टारगेट हो रहे हैं इस नून लीग की हुकूमत से। बिल्कुल ऐसा ही है। और वादे तो इन्होंने बहुत किए हैं कि ताजर को सहूलतें मिलेंगी। ठीक है। लेकिन ये सहूलतें हैं कि जो अभी तक जो है ना, ये गवर्नमेंट जो लेवल है उनको ही मिल रही हैं। ठीक है। जो वुज़रा हैं उनको सहूलतें दे रहे हैं, उनकी तनख्वाहें बढ़ा रहे हैं। और लेकिन जो ताजर है वो बिल्कुल जो है ना पिस गया है। ठीक है। उसको कोई सहूलत नहीं। ठीक है। फाइलर हुए तब भी मुसीबत में आ गए। ठीक है। और नॉन फाइलर अभी भी जो है वो खुशहाल है। ठीक है। और अब जो है वो ये मत सोचें कि ये सारे जो हैं इकट्ठे नहीं हैं। हर बंदा जो है ये मुंतशिर है। ये हर की एक ही बात है, ये एक पेज पे हैं सब। अल्लाह की मेहरबानी से भट्ट साहब ने जो कॉल दी है उस पे इनको पता चल जाएगा कि एम्प्लॉयमेंट होता है या नहीं होता। और इनको जो है ना ये करना ही पड़ेगा इंशाल्लाह। अगर लेट सपोज नहीं करते, इंशाल्लाह अल्लाह करे कर लें जी, क्योंकि इसमें देखें आप सबका फ़ायदा है, आप सबके फ़ायदे की वजह से हम सबका फ़ायदा है। अल्लाह करे कर लें। अगर इन केस अल्लाह ना करे नहीं मानते तो हम जो कर रहे हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं इंशाल्लाह ताला उसमें बता देंगे। तो इंशाल्लाह ताला इनको भी समझ आ जाए। एक बेटा मैं गुजारिश करना चाहता हूँ, बड़ी अच्छी बात है गवर्नमेंट की पॉलिसी थी कि जी हर काम डिजिटल हो। ठीक है। और ये जो इंतजाम कर रहे हैं इससे तो लोग डिजिटल दूर जा रहे हैं, डिजिटल इकोनॉमी से भाग जाएंगे। ये तो लोगों को कह रहे हैं आप जाके कैश पे काम करें। बिल्कुल ऐसे ही है। और मजबूरन लोग कैश पे जाएंगे। कैश पे जाएंगे, उससे क्या होगा? चोरियां, डाके और क्राइम बढ़ जाएगा। पेट्रोल बढ़ा, वो दोनों दफा रेलवे किराए बढ़े हैं। हाँ। इसी तरह ट्रकों के किराए भी बढ़े हैं, हर चीज के पब्लिक ट्रांसपोर्ट के किराए बढ़ गए हैं। वो माल के ऊपर लोड पड़ेगा तो माल का हमने कौन सा पल्ले से देना, गाहक से लेना। गाहक से लेना है। ठीक है। बट साहब मुझे अगेन मैं दोबारा वही सवाल पूछूंगा, अगर इन केस नहीं मानते जी हम इंशाल्लाह जैसा कि आखिरी हद तक हमें जाना पड़ा जाएंगे, जैसा कि हम प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं। ठीक है। उसमें इंशाल्लाह भरपूर ऐलान करेंगे। हमने अगर गवर्नमेंट ने प्लान बनाए हैं
तो हमने भी प्लान बनाए हैं। हम भी 5 दिन से दिन रात इसी कोशिश में हैं, हमने इसको कैसे टैकल करना है। ऐसे ही है, उसमें हमें आपकी मदद चाहिए होगी, अल्लाह की मदद तो चाहिए ही चाहिए, बिल्कुल ऐसे ही। उसके बाद हमें आपकी मदद चाहिए होगी, हम हमेशा क्योंकि जब भी ख्वाह वो शनाख्ती कार्ड की शर्त लगी, बिजली के बिलों में इजाफे पे हम बाहर निकले, तो आपने हमारा भरपूर साथ दिया और अल्लाह ने करम फरमाया। इन्होंने इसी हुकूमत ने, शायद आपको याद हो, जब इन्होंने 3,000 रुपये और 6,000 रुपये बिजली बिलों पे टैक्स लगाया, फिक्स टैक्स, ऐसे ही है, इसी हुकूमत ने वापस लिया था क्योंकि वो हमारा राइट था। बिल्कुल इसके असरात कि भाई वो बेवा बेचारी जिसके सारी जिंदगी की, उसके मियाँ की जमा पूंजी या उसकी पेंशन के पैसे जो बैंकों में आते हैं, वो बेचारी का अगर जो है उसने 20 लाख रुपये जमा करवाया बैंक में, घर तो रख नहीं सकते, कभी चोरी हो जाएगी, डकैती हो जाएगी, वो 4,10,000 कटेगा, उसका कौन जिम्मेदार होगा। यहाँ तो कोई मर जाए, इतने बारिशों में मकान गिरे हैं, बताएं कौन सा वजीर, कौन सा कोई ऐसा मशीर जो है उसके घर गया हो कि क्या उस मरने वाले के पास तदफीन के भी पैसे हैं कि नहीं। कभी इन्होंने सिर्फ और सिर्फ कर दिया कि जनाब हम जो है ना ये टैक्स देते हैं, ये हम इनको भी निचोड़ के रख देंगे। एक छोटा सा वक्फा लेते हैं, उसके बाद दोबारा मुलाकात होती है। वेलकम बैक जी, वापस आ गए हैं छोटे से वक्फे के बाद। अभी इस वक्त हम उर्दू बाज़ार में मौजूद हैं और खालिद परवेज़ साहब सदर अंजुमन ताजरान उर्दू पाकिस्तान, उर्दू बाज़ार ऑल पाकिस्तान है जी। तो खालिद भाई से भी पूछ लेते हैं जी कि ये जो हड़ताल होने जा रही है, ये जो हुकूमत ने टैक्सेस लगाए हैं जिन्हें ताजिर बरदरी नाजायज़ टैक्सेस के नाम से जो है जी स्पेसिफाई कर रही है, इसकी मुखालफत कर रहे हैं या नहीं। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। खालिद भाई खैरियत से आप ठीक हैं? अल्लाह का बड़ा करम। ये हुकूमत ने जो टैक्सेस लगाए हैं जी 20-20.5% टैक्स, कैसे देख रहे हैं आप इसे? मैं समझता हूँ कि इनको मशवरे देने वाले जो हैं, ठीक है, वो बहुत नाहल हैं, ठीक है, उनको कोई समझ नहीं है, ठीक है, वो मुल्क में अफरा तफरी फैलाना चाह रहे हैं, ठीक है, कि मुल्क सुकून से क्यों चल रहा है, ठीक है, लोग सांस की जो सुकून की सांस क्यों ले रहे हैं, ठीक है, और यहाँ लोगों को रोटी के लाले पड़े हुए हैं और आप टैक्सेस, ये देखें, इसका मतलब ये है कि ये बहुत बड़ी साजिश है कि भाई बैंकों में ना जाए, ठीक है, चोरी छुपे करे, ठीक है, नाजायज पर उकसाया जा रहा है पूरी कौम को, ऐसे ही है। और ये मुहिब वतन लोग हैं, ये ऐसा कभी नहीं होने देंगे। और मैं ये समझता हूँ कि ये जो हड़ताल होगी, ये मुल्क की हड़ताल है। हमने जो ऐलान किया है अंजुमन ताजरान ऑल पाकिस्तान ने, वो पूरे पाकिस्तान से अपील की है कि वो हड़ताल करेंगे, क्योंकि एक आदमी का मसला नहीं है, ये पूरे पाकिस्तान का मसला है, ये हमारी मईशत का मसला है, हमारे छोटे कारोबार का मसला है, हमारे जो छोटे लोग हैं। देखिए आप कहाँ का इंसाफ है कि 2 लाख के पीछे आप 20% ले रहे हैं जी। आप ये क्या अधेरना की, ये किस तरह का काम समझ नहीं आता जी। पहले तो कहते थे आप ये नॉन फाइल है, इस पर होना चाहिए, हम भी कहते थे ठीक है इसको टैक्स देना चाहिए, ठीक है। अब आप हर एक को उसी तलवार से देख रहे हैं, ये तलाश में है कि कहाँ कहाँ पैसे हैं, उनको कैसे निकाला जाए, नाजायज़ ज़राए से निकालना चाह रहे हैं ये, क्योंकि अपने वतन के लोग हैं, उन्हें मजबूर ना करें ये छोड़ के जाए। इतना ताजर यहाँ से दुबई इतना पैसा गया जिसकी कोई इंतहा नहीं, अपने अदाद शुमार चेक करें कि बाहर कितना पैसा जा चुका है। और बाकी लोगों को भी आप मशवरा दे रहे हैं कि आप निकलो, अपना पैसा लेके निकल जाओ। अच्छा खालिद भाई, मुझे एक और बात बताइएगा जी, ये 20.5% प्रॉफिट मार्जिन होता है किसी भी कारोबार में? ये देखो, नाहली और बेवकूफ़ी की इंतहा ये है कि 1-2% का कारोबार करने वाले 20%, यार क्या आप कोई मशवरा देने वाले नहीं, क्या आपने कभी तिजारत नहीं की? ये एक ताजरों की हुकूमत है। मैं अपील करूँगा वज़ीर पाकिस्तान से कि वो उनसे चौकन्ना रहें, ये उनके खिलाफ एक साजिश कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसे, ये वज़ीर आज़म के खिलाफ एक साजिश है और इसको कामयाब ना होने दें, और कम से कम इसका पता तो लें। हालांकि वो ताजर दोस्त हैं, हर बात ताजरों की मानते हैं, सब कुछ है, ठीक है, लेकिन उनके होते हुए ऐसे काले कानून नाफिज होंगे तो मुल्क में अफरा तफरी फैलेगी, ठीक है, तो और चोरी चकारी बढ़ेगी, डकैती बढ़ेगी, बिल्कुल ऐसे, लोग बैंकों में नहीं जाएंगे, मुल्क के बैंक सारे दिवालिया होंगे, फिर आप क्या करेंगे? इनको इत्मीनान में लें, इत्मीनान में लें, आपको पैसा चाहिए तो ले। अच्छा खालिद भाई, एक और चीज़, हड़ताल का मकसद क्या है? सिर्फ यही
हड़ताल देखें, इसमें सिर्फ यही मसला है और ये छोटा मसला नहीं है। ठीक है, ये एक बहुत बड़ा मसला है जी सर, बहुत इसका बड़ा। देखे ना, एक आदमी 1-2% का कारोबार कर रहा है तो 20% उठाएगा, वो टैक्स ऐसे काम पर लानत भेजेगा, वो नहीं यूजर से निकालेगा जी, कस्टमर से निकालेगा। ये तो गरीब आदमी को बिल्कुल मारने वाली बात, कहाँ से देगा? ऐसे ही है। कोई मुझ पर टैक्स लगता है तो मैंने तो आवाम से पूरा करना। और अगर हुकूमत ने बात ना मानी फिर क्या करेंगे? नहीं, ये जो है ट्रायल के तौर पे हड़ताल की है हमने। ये जो हफ्ते की हड़ताल है, 19 तारीख की हड़ताल है। ठीक है, इसके बाद हम मुकम्मल शटर डाउन पूरे पाकिस्तान में करेंगे और इसमें पूरे पाकिस्तान की ताजर बरादरी हमारे साथ है। ठीक है, और उनका भरपूर तावन भी हमारे साथ है। ठीक है, और अब इसको शाना लेके चलेंगे, लेकिन ये किसी भी कीमत पर होने नहीं देंगे हम, चाहे कुछ भी हो। ये हम समझते हैं कि ताजरों के खिलाफ, इस मुल्क के खिलाफ एक बहुत बड़ी साजिश है। ठीक है खालिद भाई, पहले भी आपने कोशिश की थी स्टेशनरी पे टैक्स ना लगे, साथ में आपने एडवांस टैक्स की मुखालफत में भी कोशिश की थी, जो कि हम पे जुल्म हुआ था, स्टेशनरी टैक्स भी और एडवांस टैक्स भी। लेकिन हुकूमत ने अपनी मनमर्जी की है जी, उन्होंने फिर भी वो लगा के छोड़ा है, आपकी नहीं सुनी। अभी सुनेंगे वो? उस वक्त तो मैं ये कहूँगा कि उस वक्त तो हमारे मिनिस्टर साहब ने और चेयरमैन CBR ने ताउन किया और उसको वापस लिया, हम उनके मशकूर हैं। अगर 6 माह के लिए वापस लेना था, फिर हम पर ही मुसल्लत करना है, तो क्या ज़रूरत थी उसको करने की? ये ड्रामा ना करें हो, वो सीधा करें, आप बात करें। ऐसे इसके लिए ये लोगों को इंतशार की तरफ मत लेके जाएंगे ऐसे ही। और ये बात खालिद भाई की बिल्कुल सही है जी, जब कैश पे चले जाएंगे तो क्राइम भी बढ़ जाएगा। ये तो एक, अगर किसी छोटे MH और बच्चे से भी पूछे ना तो वो भी आपको ये बता देगा कि जब कैश की तरफ चले जाएंगे, आप बैंक में पैसे नहीं जाएंगे, करप्शन बढ़ जाएगी, टैक्स चोरी बढ़ जाएगी और वैसे भी क्राइम बढ़ जाएगा। लेकिन पता नहीं इनको मशवरा देने वाले को शायद ये बात नहीं पता थी। खैर, मजीद हमारे साथ दोस्त मौजूद हैं यूनियन के, इनसे भी बात करते हैं एक छोटे से वक्फे के बाद। वेलकम बैक जी, वापस आ गए हैं छोटे से वक्फे के बाद। हमारे साथ मजीद कुछ ताजिर भाई मौजूद हैं, इनसे भी बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम जी। खैरियत से हैं भाईजान? ठीक है, अल्लाह की रहमत, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। हुकूमत के इस प्लान को आप कैसे देख रहे हैं जी? सबसे पहले सिर्फ अपने अल्फाज में, अपने जज्बात में इसकी वजाहत करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन अंजुमन ताजरान उर्दू बाज़ार, गुजारिश ये है कि रियासत माँ की मानंद होती है। बेशक ऐसी है, और हम उसके बच्चे हैं, हम औलाद हैं उसकी। कहाँ आपने देखा कि रियासत ऐसे काम करे, माँ ऐसे काम करे जिसमें नुकसान उसकी औलाद का हो? ताजरों को कहा जाता है कि वो रीढ़ की हड्डी है मईशत की, तो रीढ़ की हड्डी के साथ ये सलूक होता है जो FBR कर रही है। नहीं, जिस किस्म के कानून FBR लागू कर रही है वो कानून एमिकेबल है ही नहीं। ताजर हमेशा FBR का साथ देने के लिए तैयार है। ठीक है, हम चाहते हैं जो भी कानून बने उस कानून में ताजरों को साथ लिया जाए, उनसे पूछा जाए, उनसे मशवरा किया जाए। ठीक है, हम अपने कौम के FBR के साथ हैं, हम अपनी नेशन के साथ हैं। ठीक है, मगर इस तरह यकतरफा जो कानून बनेंगे उन कानून को एमिकेबल होना ही पॉसिबल नहीं होगा। ठीक है, आप भी बेहतर समझते हैं कि जब कैश फ्लो मार्केट में होगा तो क्राइम बढ़ेगा। आपने अगर अपनी इकॉनमी को स्ट्रीमलाइन करना है, हम आपके साथ ताउन करने के लिए तैयार हैं। ठीक है, लेकिन हमें भी तो अपने साथ बिठाएं। पूरे पाकिस्तान के ताजरों के सदर खड़े हैं, क्या आपने इनसे मशवरा किया कि हमको कानून बनाने लगे हैं तो ताजरों के इसमें कोई प्रॉब्लम है तो आप हमसे डिस्कस करें। हमने ऐसा मैटर देखा ही नहीं आज तक दुनिया में कहीं जहाँ पे जिनके ऊपर इम्पोज किया जा रहा है उससे पूछा ही नहीं गया। आप मुझे बताएं, ये जो टैक्स लग रहा है किराएदारी के ऊपर भी है। ठीक है, किराएदार तो वो बंदा है जिसके पास ख़रीदने की सकत नहीं है, आप उसके ऊपर भी 15-16% GST लगा रहे हैं। ठीक है, यानी अगर कोई किराया 10,000 दे रहा है तो आप उसका 1,600 रुपये उसके ऊपर भी टैक्स लगा रहे हैं। आप उससे ये पूछ रहे हैं कि तुम्हारी इतनी कमाई भी है कि नहीं। सर, हमारे फाइनेंस मिनिस्टर जो है, फाइनेंस डिपार्टमेंट, वो ये कह रहा है कि ताजिर हमारे साथ मिलकर बैठे, हमें मशवरा दें। ठीक है, मतलब मुशावरत करें हमारे साथ, तो हम उनकी सुनेंगे। सर, हम मुशावरत के लिए तैयार हैं, हमें बुलाएं तो सही। किस तरह? इस तरह जब आपने इम्पोज कर दिया उसके बाद। अच्छा, हाँ जी, तमाम लवाज़ात वापस रहे, उससे पहले कोई मुज़ाकरात नहीं होगा। ठीक है, मुज़ाकरात तभी होगी, ये जो नाफिज किया है इन्होंने, इसको फौरी वापस लें वो, और हम उस पर तैयार हैं बैठने। असल बात तो ये ना खालिद भी, देखें बजट आया, बजट में आगे इतने सारे FBR को नाजायज़ इख्तियारात मिल गए और इतने सारे काम हो गए, इनको तब नहीं ताजिरों को साथ बैठाना चाहिए था, तब नहीं ताजिर से मशवरा करना चाहिए था। हम किसी और के साथ बैठने के लिए तैयार नहीं, हमारे साथ वज़ीर आज़म पाकिस्तान बैठे। ज़बरदस्त। देखे ना, एक
साजिश कर रहा है एक आदमी, मैं वाज़े कहूँगा कि उनकी साजिश है वज़ीर आज़म के खिलाफ। हम वज़ीर आज़म के इल्म में लाएंगे, वो ताजर हैं और वो ताजरों की रहनुमाई करेंगे और हमेशा की है उन्होंने। और इस तरह का हम बिल्कुल नहीं करेंगे। अब उतनी देर तक मुज़ाकरात नहीं होंगे, चाहे कुछ भी हो, हड़ताल पे जाएंगे और हर हाल में जाएंगे। ठीक है सर, आप कैसे देख रहे हैं इस हड़ताल को? जी सर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं नायब सदर उर्दू बाज़ार का। सर जो उन्होंने कानून लगाया 37AA, सर ये तो कानून आप खुद इस बात को हम कर चुके हैं कि 1-2% पे बिजनेस हो रहे हैं और 20.5% जो है ये हम पे लगाना चाह रहे हैं टैक्स, तो ये तो नामुमकिन वाली बात है। और सबसे बड़ी बात ये है कि इन्होंने FBR वालों को इतनी खुली छूट दे दी है कि अगर कोई भी छोटा मोटा भी कोई स्कैम होगा तो वो ताजर को पकड़ के हथकड़ियाँ लगा देगा। नहीं सर, ना मैं थोड़ी सी आपकी करेक्शन करता चलूँ। छोटे मोटे स्कैम का इनको शक भी होगा, हाँ, स्कैम बेशक बाद में ना निकले, ताजरों को गिरफ्तार कर जो इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के वारिस है, उनको हथकड़ी लगाएंगे। ये देखिए कैसा जुल्म है, कानून जुल्म पूरी दुनिया में, पूरी कायनात में कहीं नहीं है। ऐसी है कि शक की बुनियाद पे भी ये सर देखें, वो अभी एक थोड़ी देर पहले हमारे साथ ताजिर भाई थे, वो कह रहे थे यार वो खातून हो सकती है, कोई किसी फैक्ट्री की CEO, डायरेक्टर, कोई मर्द हो सकता है, कोई ऐसा बंदा हो सकता है जिसका दिल कमजोर हो, जो अपने हाथ में हथकड़ी देख के उसको कुछ हो जाए, उसके अजीजों को कुछ हो जाए। बिल्कुल ऐसे ही है ये, और सिर्फ शक। और मैंने टीवी पे ना एक बड़ी अच्छी बात सुनी थी, ये जो हमारे सदर साहब है ना चैम्बर ऑफ कॉमर्स के, अबूजर शाह साहब, उन्होंने कहा कि हम ना बहन बेटियों वाले हैं, हमारे रिश्ते भी होने हैं, अगर कल को पता लग जाए किसी ताजर की को हथकड़ी लग गई है, उसका तो पूरी जिंदगी के लिए कपड़े पे दाग लग गया। बिल्कुल ऐसे, ठीक है, तो वो तो मुंह चुबाता फिरेगा पूरी दुनिया से कि मैंने कुछ किया भी नहीं और मेरे ने हथकड़ियाँ लगा दी। ऐसे ही है। तो इनको ये चीज़ें ना वापस लेनी चाहिए। ये तो सरासर काला कानून है और इस पे तो कोई भी ताजर जो है वो एग्री नहीं करेगा। और ये बात तो मैं अगेन दोबारा कहूँगा जी कि इस चीज़ पे तो कॉम्प्रोमाइज़ ना ताजिर को करना चाहिए और ना ही कोई ताजिर करे। मैं डंके की चोट पे ये इस चीज़ का ऐलान कर रहा हूँ कि मैं अपने हर प्रोग्राम में इस चीज़ की सपोर्ट करूँगा कि किसी की भी इज्जत को दागदार करने का किसी महकमे को हक नहीं है। आप सबूत लेके आएँ और शवाहिद लेके आएँ, आगे जिसको मर्जी गिरफ्तार करके ले जाएँ अगर वो कसूरवार है। अगर वो कसूरवार नहीं है, आपको सिर्फ शक है और आप आपके हथकड़ी लगा दें, ये तो देखें, ना मैं अपने साथ होने दूंगा, ना मैं उम्मीद करूँगा किसी और के साथ हो। तो इस चीज़ की तो हम सरासर मुखालफत कर रहे हैं जी, सब ताजिर भी कर रहे हैं, सब शहरी भी कर रहे हैं, और बहैसियत जर्नलिस्ट भी मैं कर रहा हूँ कि ये एक अंधा कानून है और ये तो हर सूरत ख़त्म होना चाहिए। तब तक के लिए अभी हमारे पास वक्त ख़त्म हो गया, ज़िंदगी रही तो इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। मुझे इजाज़त दें, अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफ़िज़।